यदि आप अपने पीएफ खाते में ऑनलाइन डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना चाहते हैं लेकिन आप अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, जैसे ही आप यहाँ पे होम पेज पे जाते हैं और उसके बाद से यहाँ पे जैसे कि हम इन एम्प्लॉय के केस में हम लॉगिन हो चुके हैं इनके यूएन पोर्टल पे, तो यहाँ पे एक एरर मैसेज है, देखिए अलर्ट है, इसे हम ओके कर देंगे। उसके बाद से मैनेज वाले ऑप्शन पे आप जा रहे हैं और यहाँ पे मार्क एग्जिट का जो ऑप्शन है इस पे आप सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद से आप एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं और डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको लाइव प्रूफ यहाँ दिखा रहा हूँ, अभी ये वेबसाइट थोड़ा स्लो है, अभी ये ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट। अब मान लीजिए कि इस कंपनी में आपको डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना है और इस कंपनी को जैसे आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो इनके केस में तो अभी देखिए कैलेंडर ओपन होना चालू हो गया है, लेकिन आपके केस में ये कैलेंडर ओपन नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं जैसे ये वाला कैलेंडर, ये कैलेंडर ओपन होना जरूरी है। अगर आप इस कैलेंडर को ओपन नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपके पास ओपन नहीं हो रहा है तो आप डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इस कैलेंडर से ही आपको सेलेक्ट करना होता है। तो अगर आपके पास ये कैलेंडर ओपन नहीं हो रहा है तो कुछ इस तरीके का एरर मैसेज ओपन हो रहा होगा, जैसा कि इन्होंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि डेट ऑफ एग्जिट कैन ओनली बी अपडेटेड आफ्टर 2 months ऑफ लास्ट कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर। थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीनशॉट इन्होंने भेजा है तो ये ब्लर देखने को मिल रहा होगा, हल्का देखने को मिल रहा होगा, लेकिन इस तरीके का ही एरर मैसेज आपको देखने को मिल रहा है। तो अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काफी लोग कमेंट रिसीव होते हैं कि सर मेरा तो 2 महीना कंप्लीट होने वाला है या फिर हो गया, फिर भी मैं डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं कर पा रहा हूं। मैं डेट ऑफ एग्जिट कब अपडेट कर सकता हूं? नौकरी छोड़ने के बाद। तो देखिए यहाँ पे आपके इस कमेंट्स का जो आंसर है इस वीडियो के माध्यम से मैं देने का प्रयास करूंगा। जैसा कि ये जो एम्प्लॉय है इनके केस में भी सेम इशू है। आप देख सकते हैं कि इनका जो कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है मई 2025 का जमा हुआ है, क्योंकि इन्होंने मई महीने में नौकरी छोड़ दिया था। अब ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पे जो महीना लिखा हुआ है ना, इस महीने का मतलब ये है कि इस महीने का कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है, यानी कि इस महीने का जो कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है ना, पैसा जमा हुआ है पीएफ का, वो मई में तो इन्होंने जॉब छोड़ा था तो इनका जून में इनकी कंपनी ने पैसा जमा कराया होगा। कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं? तो देखिए इसके लिए हमें पासबुक का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो देखिए इनका हम पासबुक भी ओपन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि मई महीने का जो इनका कंट्रीब्यूशन है, पैसा है, जब इन्होंने जॉब छोड़ा था मई महीने में, तो इनका जो भी पैसा बन रहा था वो कंपनी ने 14/6/2025 को ईपीएफओ को जमा करवा दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन का डेट आपको देखने को मिल रहा होगा 14/6/2025। तो अब इनका कहना यह था कि सर मैंने मई महीने में जॉब छोड़ दिया था, अब जून निकल गया, अब जुलाई महीने में क्या मैं डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर पाऊंगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो कंपनी है ना, वो आपका जो कंट्रीब्यूशन है जमा कराती है वो 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में जमा करवाती है, मैक्सिमम कंपनियों का मैंने देखा है। तो इस केस में अगर आप चाहें तो मान लीजिए कि आपने मई महीने में जॉब छोड़ा है और आप चाहें कि जून निकल गया, जुलाई महीने में आप फर्स्ट वीक में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करें ना, तो आपको ये एरर देखने को मिलेगा, जैसा कि इनको भी देखने को मिल रहा था। ये फर्स्ट वीक में ट्राई कर रहे थे और अपडेट नहीं कर पा रहे थे, 2 महीने वाला एरर देखने को इनको मिल रहा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 16 तारीख बीत गया है, अभी फिलहाल में आज तो हम ट्राई कर रहे हैं, लास्ट वीक में ट्राई कर रहे हैं, लास्ट वीक या लास्ट डे को ही ट्राई कर रहे हैं जुलाई महीने के। देखिए करेंट हमने सेलेक्ट किया, करेंट टाइम मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ रेफरेंस करके कि करेंट टाइम क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देखते हैं 10:21 PM हो रहा है और 31 जुलाई 2025 हो रहा है। अब यहाँ पे लास्ट वीक के में हम ट्राई कर रहे हैं, यानी कि मंथ एंड में ट्राई कर रहे हैं, तो हमारा जो डेट ऑफ एग्जिट है वो अपडेट हो रहा है। यानी कि आपको भी इस तरीके से करना है, जब भी आप जॉब छोड़े, इस महीने में आप जॉब छोड़ेंगे तो अगले महीने में तो आप नहीं कर सकते, उसके अगले महीने के लास्ट वीक में आप डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं, फर्स्ट वीक में नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने अगस्त महीने में जॉब छोड़ा है ना, तो आपका जो भी पैसा है कंपनी सितंबर महीने में जमा करने वाली है, तो सितंबर महीने में तो वो वैसे भी आप डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं कर सकते हैं। अक्टूबर महीने के फर्स्ट वीक में आप नहीं कर पाएंगे, हाँ लास्ट वीक में आपको ट्राई करना है या लास्ट डे को ट्राई करना है, आप कर पाएंगे। या फिर आपका नवंबर महीने में डेफिनेटली डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होना चालू हो जाएगा। जैसे कि मैं इस एम्प्लॉय के केस में भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि इन्होंने जो जॉब छोड़ा था, लास्ट टाइम काम किया था वो मई 2025 में किया था, और अब इनका जो कंपनी है, कंपनी ने जो पैसा जमा कराया वो जून में जमा कराया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 14/6/2025 यानी कि जून महीने में इनकी कंपनी ने पैसे जमा करवाया है। अब काफी लोग कमेंट करेंगे कि भैया यहाँ पे तो जून का भी कंट्रीब्यूशन दिख रहा है, फरवरी 2026 का भी दिख रहा है, ये कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये इन्होंने पैसा ट्रांसफर किया है ना,
तो उसका यहाँ पे लेखा जोखा है कि इनका जो पैसा है वो ट्रांसफर हुआ है, कब ट्रांसफर हुआ है, इनका 10/7/2025 को ट्रांसफर हुआ है और इंटरेस्ट भी इनको मिल गया है, आप देखते हैं फरवरी 2026 तक का। तो इस तरीके का यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन इनका मेन कंट्रीब्यूशन है वो मई महीने का जमा हुआ है, कंपनी ने जमा किया है 14/6/2025 को जमा किया है। और उसके बाद से यहाँ पे छठे महीने 5वें महीने में इन्होंने जॉब छोड़ा, छठे महीने में इनका कंट्रीब्यूशन जमा हुआ। अब उसके बाद से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जुलाई महीने में 7वें महीने में ये डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर पा रहे हैं। जैसा कि ये कैलेंडर ओपन होकर के आ रहा है डेट ऑफ एग्जिट का, देखिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स में आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अब मैं शुरू से ही बता देता हूँ, होम पेज पे चले जाता हूँ। काफी लोगों को लगेगा कि ये स्क्रीनशॉट है, तो स्क्रीनशॉट नहीं है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइव प्रूफ में दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हम मैनेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे और उसके बाद से इनके मार्क एग्जिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और उसके बाद से देखिए यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। थोड़ा वेबसाइट स्लो चल रहा है, तो देखिए यहाँ पे सेलेक्ट में एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट को हमने सेलेक्ट किया। ये वाली कंपनी कौन सी, MHBAN करके ये वाली जो कंपनी है, और यहाँ पे सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है। अब इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो अब ये डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर पा रहे हैं और यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो रहा है। यहाँ कैलेंडर से ये चूज कर सकते हैं। जब ही इनका कंट्रीब्यूशन लास्ट कंट्रीब्यूशन मंथ है, उस मंथ के किसी भी डेट को ये सेलेक्ट कर सकते हैं। काफी लोगों के कमेंट्स होते हैं किस डेट को हमें करना है। आपको डेट पता है तो सही डेट कीजिए, नहीं पता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू कैन सेलेक्ट एनी डेटा आप लास्ट कंट्रीब्यूशन मंथ बाय द एम्प्लॉयर। तो कोई सा भी डेट आप कर सकते हैं, लास्ट वाला कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों में सेम होना चाहिए तो ये आप कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना है। अब ठीक यहाँ पे पासबुक में भी आप चेक कर पा रहे हैं कि MHBAN करके लिखा हुआ है, यहाँ पे 12/66 लिखा हुआ है। लास्ट में इनकी जो कंपनी का नाम है वो तो यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको नंबर तो दिख गया ना, तो इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वाला ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। और वेरीफाई तो आपको यहीं पे करने को मिल गया ना। यहाँ पे लास्ट कंट्रीब्यूशन मंथ आप देख सकते हैं मई 2025 में है। और अब हम जाकर के जुलाई के लास्ट वीक के लास्ट डे को हम यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर रहे हैं, तो हम कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी आइडिया लगा सकते हैं कि आपके केस में आपका डेट ऑफ एग्जिट कब अपडेट होने वाला है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। आप समझ पाए होंगे कि अब आपको अगर डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना है तो आपका डेट ऑफ एग्जिट किस महीने की इस डेट को हो सकता है। और साथ ही साथ आप ये भी समझ पाए होंगे कि अगर आपको कुछ इस तरीके का एरर मैसेज देखने को मिल रहा है डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करते समय, डेट ऑफ एग्जिट कैन ओनली बी अपडेटेड आफ्टर 2 मंथ आप लास्ट कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर। तो इसका सोल्यूशन क्या है, कितने दिनों में इसका सोल्यूशन हो जाता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो एक बार इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि काफी ज्यादा डिटेल्स में मैंने बताने का प्रयास किया है इस वीडियो में। यदि आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट और मैं करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि ये जो चैनल आप देख रहे हैं टेक कैरियर, इस पे 1 लाख सब्सक्राइबर जल्द ही कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी दूरियां बची हुई हैं। इन दूरियों को आप चाहें तो 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। आप जल्द ही इस चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, आप में से जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सपोर्ट कर सकते हैं और जल्द ही इन टारगेट को पूरा करवा सकते हैं। अब हालांकि इसके बाद जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, उसके बाद हम एक जबरदस्त ऑफर भी लाने वाले हैं, जिससे कि जो जो लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया होगा, सपोर्ट किया होगा, उन सभी लोगों को एक जबरदस्त अर्निंग का मौका हम देने वाले हैं। इस अर्निंग के मौके में आपको 1 रुपया भी नहीं लगाना है और ये पूरे YouTube पे आपको इकलौता चैनल देखने को मिलेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अर्निंग करने का मौका देने वाला है। आपको ये जो अर्निंग का मौका हम देने वाले हैं, ये लाइफ टाइम के लिए देने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि केवल 1 बार या 2 बार मिलेगा। और इस वजह से जो जो मेंबर होंगे, जिन जिन लोगों ने लाइक किया होगा वीडियोज को, सब्सक्राइब किया होगा, हमारे चैनल को सपोर्ट किया होगा, उन सभी को जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। हालांकि इसका पूरा जो सिस्टम है वो हम 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होते ही इस चैनल पे अपलोड कर देंगे कि क्या सिस्टम है, किस तरीके से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डेली अर्निंग कर सकते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपने चैनल को कब से सब्सक्राइब किया हुआ है। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।